नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, अहम खबर। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। बस थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। इसके अलावा 75,000 लोगों को अपना घर आज मिल जाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री उनको उनके घर की चाबी देंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगे प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी को भी देखेंगे। दरअसल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक प्रदर्शनी भी लगी है, जिसको प्रधानमंत्री करीब से देखेंगे। तो थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। दरअसल 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का प्रदेश के लोगों को आज लाभ मिलने वाला है। प्रदेश के लोगों को इसकी सौगात मिलेगी और प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए लखनऊ में खास तैयारियां भी की गई हैं। राजधानी लखनऊ में इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के इंतजाम तो हैं ही, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा इंतजाम तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ कई रूट को भी आज डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में थोड़ी दिक्कत भी आज लखनऊ के लोगों को हो सकती है, लेकिन इस बीच आज पूरे प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। तो यूपी को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। आजादी के 75वें साल में 75 सौगातें मिलने वाली हैं। यूपी को 75 परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री तोहफा देने वाले हैं। 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाएं आज से शुरू होंगी, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 75,000 गरीबों को घरों की चाबी भी आज दी जाएगी। फेम 2 के तहत 75 बसों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा कुल मिलाकर आजादी के 75वें साल में आज उत्तर प्रदेश के लोगों को 75 बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर विपक्ष की ओर से कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। खैर, आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, अहम दिन है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग भी खुश हैं कि आज उन लोगों को अहम सौगातें मिलने वाली हैं। आजादी के 75वें साल में आज महत्वपूर्ण सौगातें उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने वाली हैं। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में आज लखनऊ पहुंचेंगे। थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे, इसको लेकर तैयारियां भी बेहद खास हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और तमाम नेता भी आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। आज लंबा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का राजधानी लखनऊ में। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। न्यू इंडिया अर्बन कॉन्क्लेव का आज प्रधानमंत्री आगाज करेंगे। आजादी के 75वें वर्ष पर उत्तर प्रदेश को आज 75 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ होगा। बता दें आपको कि यह कार्यक्रम केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नगर विकास विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, लेकिन इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री आज करेंगे। कुल 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे, तस्वीरें सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी संस्कार आज होना है। महंत नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार आज होना है। महंत नरेंद्र गिरी की आज श्रद्धांजलि सभा होगी। बाघंबरी मठ में आज संतों का जमावड़ा लगा है। सजावट के लिए काशी और कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं। श्रद्धांजलि सभा के बाद बलवीर गिरी का अभिषेक भी होगा। देखते हैं और क्या आज कार्यक्रम होने वाले हैं। लगाइए नीचे। देखिए, जो हमारे यहाँ संन्यास परंपरा है, उसमें किसी भी सन्यासी को जो अंतिम संस्कार के रूप में विदाई दी जाती है, वो षोडशी महोत्सव होता है। षोडशी महोत्सव में जो सड़दर्शन साधु समाज है, सभी साधु संत यहाँ इकट्ठा होंगे। अखाड़ों के प्रतिनिधि आएंगे, सभी वरिष्ठ पूज्य संत यहाँ आएंगे और वो महेंद्र नरेंद्र गिरी जी को
अपनी अंतिम एक तरह से श्रद्धांजलि, अपना नमन करेंगे। और साथ ही साथ षोडशी के समय ही जिस प्रकार से गृहस्थ में परंपरा होती है कि 13वीं वाले दिन पगड़ी होती है, तो इसी प्रकार से संत परंपरा में भी षोडशी वाले दिन जो भी उनकी गद्दी पर उनका उत्तराधिकारी होता है तो उसकी चादर होती है। तो आज अखाड़े की परंपरा के अनुसार, अखाड़े के निर्णय के अनुसार बलवीर गिरी जी की चादर भी है। तो नरेंद्र गिरी जी महाराज जी को श्रद्धांजलि है और बलवीर गिरी जी को हमारी शुभकामना और बधाई है। ये बताएंगे, जैसे जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे महंत नरेंद्र गिरी जी, तो क्या आज उनके उस पद को लेकर भी कोई चर्चा होगी? तमाम साधु संत रहेंगे? नहीं, आज इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। ये तो अखाड़े के प्रतिनिधि अलग से कभी बैठक करेंगे, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, वो तो कभी भी बैठक करके वो कर लेंगे। जूना अखाड़े के अध्यक्ष अभी आए थे प्रेम गिरी महाराज, उन्होंने कहा है कि ये पद जो है जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, उनको मिलना चाहिए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का पद। अब इस पर तो अखाड़े ही जो निर्णय लेंगे तो वही निर्णय मान्य होगा। तो क्या जूना अखाड़े को मिलना चाहिए? क्या कहेंगे आप भी तो हैं। तेरे अखाड़ों में किसी को भी मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो क्या इसको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है? क्या कहेंगे? कोई विवाद नहीं है। संत लोग बैठेंगे बड़े प्रेम से, जिसको भी अध्यक्ष बनाना होगा वो आराम से बना देंगे और आपको खबर कर देंगे। तो तमाम संतों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी संस्कार आज होना है और इसी दौरान बलवीर गिरी का अभिषेक भी होगा। दरअसल जो सुसाइड नोट मिला था महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास से, उस सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र था कि बलवीर गिरी ही उनके उत्तराधिकारी होंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक होना है। बागंबरी मठ में इसको लेकर संतों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। बागंबरी मठ की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें, और आप देख सकते हैं कितनी भव्यता से इस मठ को सजाया गया है। आज बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक होना है। बलवीर गिरी होंगे महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। वसीयत के आधार पर पंच परमेश्वरों ने यह फैसला लिया है। नरेंद्र गिरी की वसीयत में बलवीर गिरी का नाम था। बलवीर गिरी को बागंबरी मठ की गद्दी पर आज बैठाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मिलने वाली है। दरअसल पंच परमेश्वरों ने एक बैठक की थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक बलवीर गिरी का ही पट्टाभिषेक किया जाएगा। और क्योंकि 13वीं के बाद शुद्धिकरण संस्कार भी होता है, पगड़ी संस्कार भी होता है, तो ऐसे में आज उस वसीयत के हिसाब से जो सुसाइड नोट में लिखा गया था, बाकायदा वो सुसाइड नोट 8 से 9 पन्ने का था और उसको वसीयत के फॉर्म में लिखा गया था कि आखिर कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कुछ नामों का भी जिक्र किया था, वो नाम जिनको उन्होंने अपने कथित सुसाइड के लिए जिम्मेदार भी बताया था। और आशीष पांडे हमारे सहयोगी सीधे प्रयागराज से जुड़ रहे, रुख करते हैं। आशीष, कितना समय और क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि बलवीर जी का आज जो राजभिषेक और आज वो अपना पद ग्रहण करेंगे, क्योंकि जो महंत नरेंद्र गिरी जी ने उन्होंने जो वसीयत उन्होंने रखी थी, जिसपे जिस आधार पर बलवीर जी को उन्होंने कहा तो उत्तराधिकारी बनाया था, आज उसी में है। अभी जो भी परंपराएं हैं और उनको देखते हुए सारी चीजों को अभी वो देखा जाएगा और करा जाएगा। उसके बाद अब कुछ ही देर है कि जो भी परंपराएं जो होती हैं और जिस तरह साधु संतों की होती है, उसके बाद अभिषेक किया जाएगा। और देखा जाए तो अगर मैं दिखाना चाहूंगा मैं अपने कैमरामैन से कि अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां बहुत अच्छी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कैमरे में दिखाना चाहूंगा कि सारी चीजें आप देखें, फूलों से सजा हुआ है। यहाँ तक कि कलकत्ता से फूल आए हुए हैं और काफी दूर दूर से साधु संत भी आए हुए हैं। अब कुछ ही समय की देरी है, जैसे ही सारी चीजें होती हैं, अभिषेक होता है, उसके बाद उनको गद्दी सौंपी जाएगी। आशीष, तमाम संत भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी तक आपने क्या देखा है? कौन कौन से ऐसे संत महंत वहां पहुंच चुके हैं जो इस पट्टाभिषेक के साक्षी बनेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी बताना चाहूंगा हरिद्वार और काफी दूर दूर संत है। अभी तो संतों का आना शुरू हुआ है। अभी कोई बड़ा संत अभी जो भी हैं वो अंदर हैं। हम लोग अंदर अभी नहीं जा पाए हैं, लेकिन आगे अगर देखा जाए तो अभी काफी संत, काफी उज्जैन और बाहर से भी काफी संत आए हैं। यहाँ के भी संत काफी लोग जो कि अंदर मठ पे हैं और तैयारियां कर रहे हैं कि कुछ देर बाद जो भी तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएं और जल अभिषेक हो। उसके बाद
जो भी परंपरा है उसके आधार पे सारी चीजें करके फिर उसके बाद उनको गद्दी में बैठाया जाए। बलवीर जी, आशीष तस्वीरें जरा दिखाइए कि इतनी भव्यता से इस मठ को सजाया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जब हम आप वहां पर मौजूद थे तो जो रौनक थी वो मठ की गायब थी, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड के बाद सभी दुखी थे, कोई बात करने को भी तैयार नहीं था। आज वहां पर क्या देख पा रहे हैं? बेहद भव्य तैयारियां हैं, बहुत खूबसूरती से मठ को सजाया गया है। वो दिखाएं और आप ये देख सकते हैं कि पूरे मठ को काफी खूबसूरती सजाया गया है, विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया है। मठ में पूरी जैसे कि कुछ दिन पहले जो रौनक नहीं थी, काफी उदासी थी हर जगह, अगर देखा जाए तो कुछ दिन बाद देखिए जो भी है आपने अपने सामने देख सकते हैं कि फूलों से और काफी आर्टिफिशियल फूलों से और गुब्बारों से सजाया रखा है। आज जैसे वाकई हम कह सकते हैं कि आज वाकई मठ की पुरानी खूबसूरती वापस आ गई और आज मठ में जो खुशहाली नजर आ रही है फिर से वो इन्हीं फूलों से सजा हुआ, उन्हीं तैयारियों से सजा हुआ है। और कुछ देर के बाद हमारी बागम गद्दी को एक बलवीर जी ग्रहण करेंगे और उसी के आधार उन्हीं की तैयारियों के लिए इतना भव्य सजाया गया है। धन्यवाद आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं, उस पर भी सबसे पहले अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। दिन भर की 2 बड़ी खबरें जिन पर सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाएगा न्यूज़ ऑन इंडिया। वक्त की अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश के लोगों को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। लखनऊ से ही आज उत्तर प्रदेश के लोगों को 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। और अभी यह जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, यानी कि थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और वहीं से लोगों को सीधे उन परियोजनाओं की सौगात मिलेगी जिनका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ होना है और इसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री करेंगे। 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री जनता को देंगे। 75,000 लोगों को अपने घर की चाबी भी प्रधानमंत्री देंगे, यानी कि आज सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री खुद लखनऊ पहुंच रहे हैं और इस दौरान उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत से लाभ मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को भी बहुत कम वक्त बचा है और उसके पहले इन परियोजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना लोगों के लिए लाभकारी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस तरह की योजनाओं की शुरुआत सिर्फ लखनऊ से करने की क्या मंशा है। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जब काम पूरे होंगे तभी जनता को उसका लाभ मिलेगा, हम बीच में किसी काम की शुरुआत नहीं कर देते हैं। तो ऐसे में जनता को किसी चीज का सीधा लाभ मिले, इसके लिए ये नहीं देखना है कि चुनाव नजदीक हैं या किसी और चीज पर फोकस। हमारा फोकस सिर्फ इस पर है कि हम जनता को किस तरीके से सीधे लाभ पहुंचा सकें। और एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, अमौसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना वक्त और? 15 मिनट का वक्त होगा जब उनका काफिला जो है वो यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंच जाएगा। तो थोड़ी देर पहले उनका विमान लैंड किया है और अमौसी एयरपोर्ट पर, और उनका स्वागत करने के लिए वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पूरा मंत्रिमंडल के कई सारे प्रमुख सदस्य भी वहाँ पर मौजूद हैं। और अभी पूरी भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इस तरीके से होने वाला, उनको काकोरी के कार्यक्रम में शामिल होना है, लेकिन अब काफिला वहाँ पर थोड़ी देर में ही निकलेगा और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा मठ तो सजा हुआ है। इस तरीके से आप देख पाएंगे बहुत सारी कुर्सियां मंच पर लगी हुई है। ये कुर्सियां तमाम सारे राज्यों के जो आवास मंत्री हैं उनके लिए है। पूरा ये जो यहाँ पर शुरू हो रहा है, काफी व्यापक कार्यक्रम है और इस व्यापक कार्यक्रम को 3 दिनों तक अभी चलना है और इसके माध्यम से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया जाना है। इसके अलावा अमृत मिशन और विभिन्न शहरों में जल निगम द्वारा तैयार पेयजल और सीवरेज के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। 4,737 करोड़ रुपए की पूरी योजनाएं हैं। इसके अलावा 75,000 से अधिक लाभार्थियों को भी इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो तमाम आवास हैं और उनकी चाबी भी सौंपी जाएगी, जिसको भी एक तरीके से उनसे ही संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री। और बेहद महत्वपूर्ण है, तमाम सारे शहर जो उत्तर प्रदेश के हैं उन शहरों को इलेक्ट्रॉनिक बसें देने का भी अभियान जो है वो आज
आज से शुरू होगा, उसको भी हरी झंडी आज प्रधानमंत्री देंगे। चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका लखनऊ का दौरा, इस लिहाज से भी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है, विकास की तमाम सारी ऐसी योजनाएं परियोजनाएं जिनको लेकर के विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि सरकार ने योजनाएं खुद नहीं शुरू की और उसका उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है। तो ये वो तमाम प्रोजेक्ट हैं, तमाम सारे ऐसे विभिन्न योजनाएं हैं जिनको मौजूदा बीजेपी सरकार ने शुरू किया और उसका उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो अलग अलग माध्यमों से हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री को जो काशी में बन रहा है एक डमरू प्रोजेक्ट है जो वहाँ की कमिश्नरेट में बनेगा, उसका भी प्रेजेंटेशन यहाँ किया जाएगा। और अयोध्या में आवास के साथ परिषद का एक मॉडल जो एक नई योजना आवास की योजना वहाँ बन रही है सरयू के किनारे, उस आवासीय योजना के मॉडल का भी जो है यहाँ पर निरीक्षण प्रधानमंत्री करेंगे। तो काफी व्यापक कार्यक्रम है। थोड़ी देर बाद उनका काफिला यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस जो है औपचारिक तौर पर शुरू होगी। 3 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलनी है और उसमें कई सारे ऐसे मुद्दों पर, खासतौर पर जो शहरी विकास से जुड़े हुए आयाम है, चाहे स्मार्ट सिटी हो, शहरों के अंदर स्वच्छता के अभियान हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो, इन तमाम एस्पेक्ट पर चर्चा होगी। बिल्कुल अवनीश, यानी कि थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, तैयारियां भी बेहद खास है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अवनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है अमौसी एयरपोर्ट से यहां तक पहुंचने में? समय कितना लगने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है जिससे कि दिक्कत ना हो पहुंचने में वहां पर, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, ऐसे में हर चीज का ध्यान भी रखा गया है। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है आपको इसको लेकर कि कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कब तक इसकी शुरुआत होने वाली है? माना जाएगा कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर उनका काफिला शहीद पर होते हुए यहाँ पर पहुंचेगा और इसके लिए बाकायदा रूट डाइवर्जन और तमाम सारे एस्पेक्ट पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को भी काफी सुरक्षित किया गया है। यहाँ पर पहले ही एसपीजी आ चुकी थी, एसपीजी ने यहाँ जांच पड़ताल कर रखी थी। इसके अलावा स्थानीय सुरक्षा की एजेंसियां, ATF, STF, तमाम सारे फोर्सेज के खिलाफ पैरा मिलिट्री उसको आसपास के इलाकों में लगाया गया है। एहतियातन हर तरह के मुकम्मल कदम जो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले होते हैं वो उठाए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के भी तमाम सारे मंत्री साइट और मकसद पर इस वक्त ही मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा भूपेन्द्र चौधरी पंचायती राज मंत्री, कई सारे ऐसे चेहरे, सांसद, विधायक बड़ी संख्या में जिस वक्त यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। मैं फिर आपको दिखाऊंगा मंच का ही नजारा। आप सामने जो स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री को संवाद करना है लोगों से जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको प्राप्त हुआ होगा। और ये पूरा एक्सपो इसी स्टेज से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अब थोड़ी देर बाद वो उस तरफ का मंच होगा जो मैं आपको दिखा सकूँ, ये हिस्सा होगा जहाँ से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तमाम सारे लोगों को इस पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल पर। इसके माध्यम से ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश भर में, विदेशों में तमाम सारे लोग इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े होंगे, उनको भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जी अवनीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने वाले हैं। मौसी एयरपोर्ट से शहीद पथ होते हुए 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की आज सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगी। साथ ही इसमें घर भी शामिल है, बस को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। तो बहुत सी ऐसी सौगातें हैं जो आज सीधे उत्तर प्रदेश के लोगों से जुड़ी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने वाली हैं। और किस तरह से कैसे लाभ मिलने वाला उत्तर प्रदेश के लोगों को आज इन योजनाओं का, और कैसे इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी अवनीश लगातार जुड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं और आज इन तमाम सौगातों का लाभ सीधे उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। अवनीश विद्यार्थी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। वो उसको लेकर सोमवार को ही वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के नगर विकास मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है जब सभी राज्यों के नगर विकास मंत्री भी पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री भी हैं? बहुत बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है आज का ये बिल्कुल बड़ा कार्यक्रम है और इसकी रूपरेखा काफी पहले से तैयार हो गई थी। 3 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के तमाम सारे राज्यों के आवास मंत्री या नगर विकास मंत्री यहाँ पर उपलब्ध होंगे। हाँ, मंच पर भी मेरे पीछे जो मंच है इस पर भी वो बैठेंगे और इसके अलावा हरदीप पुरी जो केंद्रीय आवास और नगरीय नियोजन मंत्री हैं वो भी लखनऊ आ चुके हैं और उनका काकोरी में कार्यक्रम है। जिस प्रधानमंत्री यहाँ से संबद्ध होंगे, हरदीप पुरी वहाँ से संबद्ध होंगे काकोरी से। दूसरी तरफ से अगर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के बात करें, तमाम सारी ऐसी परियोजनाएं जो अलग अलग शहरों से जुड़ी हुई हैं, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, वो बेहद अहम होंगी।
बमरू जो कॉन्फ्रेंस हॉल है काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो बनारस की कमिश्नरेट में बन रहा है, उसके मॉडल को भी आज प्रधानमंत्री अनुमोदन दे सकते हैं। उनकी हरी झंडी के बाद इसका काम शुरू होगा। दूसरी तरफ आवास विकास परिषद की बड़ी परियोजना अयोध्या में शुरू हो रही है, सरयू के किनारे। इस परियोजना के भी जो प्रोजेक्ट मॉडल है उसको आज प्रधानमंत्री अवलोकित कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा कॉन्फ्रेंस चलेगी तो कई सारे विषयों पर मंथन होगा। मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूँ कि जो जैसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, काफी महत्वपूर्ण योजना है। इसको तमाम सारे शहरों में लागू किया जाना अभी बाकी है। उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, इस पर मंथन होगा। कैसे आम लोगों को इन तमाम सारी चीजों से जोड़ा जाएगा, कैसे तमाम सारे शहर वाईफाई से कनेक्टेड हो गए, कैसे शहरों के अंदर जो वाटर सीवरेज सिस्टम है उसको और बेहतर किया जाएगा। इन तमाम विषयों पर मंथन होगा और उसी से जुड़ी जो करीब 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं हैं, उनको आप प्रधानमंत्री आज या तो उनका शिलान्यास करेंगे या उनका लोकार्पण करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से। और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का दौरा वैसे ही बहुत सारा माहौल बना करके जाता है। बीजेपी के लिए जब भी उत्तर प्रदेश से किसी और राज्य में जहाँ चुनाव होता है वहाँ पहुंचते हैं, उनके भाषण, उनका जेस्चर, उनसे मिलने वाली ऊर्जा कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता उनका शामिल होंगे उनको जरूर प्रभावित करती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक उनको भी इस कार्यक्रम में जो शामिल होने के लिए कहा है। और तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बेहद कड़े इंतजाम है। एसपीजी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने पूरे तरीके से इस पूरे परिसर को अपने घेरे में ले रखा है और लगातार यहाँ पर जांच चौबंद व्यवस्था है। RT-PCR रिपोर्ट के साथ तमाम जो एस्पेक्ट हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद ही किसी को अंदर आने की परमिशन है। अवनीश बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे यानी कि थोड़ी देर का वक्त और। लगातार आपको हम बता रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले कार्यक्रम स्थल पर। इस बीच हमारे सहयोगी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, देखते हैं। थोड़ी देर बाद राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जिसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनका आने का कार्यक्रम है। आप यहां देख सकते हैं कि लगातार उनके आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और व्यवस्था की गई है कि किस तरफ से अतिथि आएंगे, किस तरफ से जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उसके अलावा अगर हम कहें तो लखनऊ से ही केंद्र में राज्य मंत्री कौशल किशोर, उसके अलावा हरदीप सिंह पुरी जैसे बहुत गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और बड़ी बात इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और अगले साल ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 4,337 करोड़ की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण, शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी को आज यहां करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 75,000 ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर की चाबी भी आज प्रधानमंत्री मोदी सौंपने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक देश में सभी लोगों के घर सर पर छत होगी। कहीं ना कहीं उस योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को आज उनके मकान की चाबी भी दी जाएगी। साथ ही साथ चाहे आवास हो, स्वच्छता मिशन हो, स्मार्ट सिटी हो या उसके अलावा विभिन्न अभियान जो केंद्र और प्रदेश सरकार चला रही है, उनके हाईटेक तकनीक का प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। तो ये वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो आज यहाँ होने वाले हैं। हालांकि ये अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम 3 दिन तक राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चलेगा, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री इनका शुभारंभ करने वाले हैं। और निश्चित ही कि लोगों के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कहीं ना कहीं अपना मकान मिलेगा। उनके लिए क्या योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार चला रही है, उनका लाभ भी उनको मिलेगा, उनकी जानकारी उनको दी जाएगी और अफसर किस तरीके से इन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर कराएं, कहीं ना कहीं उसके बारे में भी जानकारी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाएगी। तो निश्चित है कि महत्वपूर्ण ज्यादा है क्योंकि अगले साल ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। उन योजनाओं, परियोजनाओं का फायदा सीधे तौर पर 2022 में बीजेपी को मिलेगा। ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम लगातार लखनऊ में हो रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके बाद न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो लखनऊ तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा